अस्सलामुअलैकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के पेपर इंग्लिश की, जो उनका एग्जाम होने वाला है टेंटेटिवली, जो कहा गया है मिड फेब 2025 से। चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में कि क्या पेपर रहने वाला है क्लास 12th का, और जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स है कैसे इनको ये पेपर प्रिपेयर करना है, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, मार्क्स कितने रहेंगे, और बाद में जाके मैं आपको एक एक करके सारा जो ये सिलेबस है वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करवाऊंगा, जो कि आने वाली वीडियो सीरीज है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए पहले हम देखते हैं जो आपका इंग्लिश पेपर रहने वाला है, इसके टोटल मार्क्स रहेंगे 80। पहले आपको पता होगा जो रिमेनिंग 20 मार्क्स है वो आपको स्कूल में इंटरनल मिल जाएंगे, टोटल मिला के बन जाएगा 100। लेकिन आपका पेपर जो रहने वाला है वो रहेगा 80 मार्क्स में। और इस पेपर की अगर बात करेंगे तो इसके 3 सेक्शंस रहेंगे आपको वहां पे। सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 30 मार्क्स और सेक्शन सी 30 मार्क्स। चलिए 1 to 1 एक एक सेक्शन को हम देखते हैं कैसा पेपर आने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाए और आसानी के साथ ये सारे मार्क्स वहां पे ले पाए। सेक्शन ए जो आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रखा गया है और इसको 20 मार्क्स रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें से आएगा सेक्शन ए से आपके पेपर में वो होगा वन अनसीन पैसेज। तो एक अनसीन पैसेज आएगा, वो क्या होगा आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, एक तो नोट मेकिंग करनी होगी उस पैसेज की, ऊपर से समराइजिंग, और तीसरा टाइटल भी देना होगा। इसके 10 मार्क्स रखे गए, यानी एक तो आपको नोट मेकिंग, इस अनसीन पैसेज की नोट मेकिंग करनी होगी, जो आपको मैं आगे चल के सिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में। उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर नोट मेकिंग से फिर दूसरा स्टेप होता है समराइज करना। आपको उस नोट मेकिंग से समराइज करना होता है, उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। और ये टॉपिक या ये पैसेज किसके रिलेटेड था, उसको एक सूटेबल टाइटल देना होता है, उसको 1 मार्क्स रखा गया। टोटल मिला के ये आपको 10 मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसी सेक्शन ए से आने वाला है वो है वन अनसीन प्रोज पैसेज। तो दूसरा भी एक अनसीन प्रोज पैसेज आएगा, जो आप पहली बार देखेंगे वहां एग्जाम में। और उसमें क्या होगा, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फ्लैप्स एटसेट्रा, यानी 10 क्वेश्चन छोटे छोटे। इसमें एमसीक्यूज हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक हो सकते हैं, यस नो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन इस प्रोज पैसेज के पीछे होंगे, लास्ट में उनका आंसर देके आपको वहां पे 10 मार्क्स लेने हैं। इसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन बी, जिसको रखा गया है राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। तो इस सेक्शन को उन्होंने 30 मार्क्स रखे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं इस सेक्शन में। पहला होगा आपको 1 out of 2 क्वेश्चंस ऑन एडवर्टीजमेंट, राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज, 40 to 50 वर्ड्स, 4 मार्क्स रखे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो सेक्शन बी से, आपको क्या करना होगा, आपको 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। किसके रिलेटेड, एक तो हो सकता है एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड, एक तो हो सकता है एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड, या और आ सकता है राइटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन, यानी आपको इनवाइट करना होगा, इन्विटेशन लिखनी होगी, या आपको वहीं से इन्विटेशन दिया गया होगा पेपर में, आपको उसका रिप्लाई लिखना होगा। तो वो 40 से 50 वर्ड्स में आपको वो लिखना है, आपको 4 मार्क्स के रखे गए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो सेक्शन बी से आपका आने वाला है वो है 1 out of 2 क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग, बिजनेस ऑफिशियल। तो जैसे पहले आपको पता है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको लेटर राइटिंग के रिलेटेड आएगा, चाहे वो बिजनेस लेटर आपको लिखनी होगी, ऑफिशियल लेटर लिखनी होगी, उसको 6 मार्क्स रखे गए हैं। पहले आपको ये पता होगा एड्रेस के लिए 1 मार्क्स, फिर सैल्यूटेशन के लिए वहां पे 1 मार्क्स, बॉडी के लिए 3 मार्क्स और क्लोजिंग के लिए 1 मार्क्स। तो टोटल मिला के 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये भी मैं इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में आपको सिखाऊंगा कैसे आपको ये सारा कुछ करना है, और 6 के 6 मार्क्स आप आसानी के साथ ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है 1 क्वेश्चन राइटिंग ऑन रिज्यूमे एंड कवर लेटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेक्शन बी से आने वाला है वो किसके रिलेटेड होगा, राइटिंग रिज्यूमे, यानी अगर आप जॉब के लिए कहीं पे अपना भेजते हो कि हाँ मैं इसके लिए काबिल हूं, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, मैंने ये एक्सपीरियंस रखा हुआ, उसको रिज्यूमे बोलते हैं। और एक कवर लेटर भी लिखनी होती है जिसमें आप एड्रेस करते हो उस जो कंपनी होती है, जो डिपार्टमेंट होता है, उसको एक कवरिंग
लेटर लिखते हो, तो ये दोनों आपको लिखने होंगे। इसमें 6 मार्क्स रखे गए हैं। याद रहे कि आपको रिज्यूमे का अगर आप ठीक लिख रहे हो, रिज्यूमे 4 मार्क्स मिलेंगे, और फिर अगर आप कवरिंग लेटर भी अच्छी लिखते हो तो 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 4 रिज्यूमे को और लेटर, कवर लेटर को 2 रखे गए, टोटल मिला के आपको 6 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग, डिबेट एक्स्ट्रा। तो इसके बाद और एक क्वेश्चन, 2 में से एक करना होगा, चॉइस दी गई, या तो आर्टिकल लिखेंगे आप, स्पीच, रिपोर्ट, डिबेट, या ह्यूमरस राइटिंग भी वहां पे रखा गया है। 200 से लेकर 250 वर्ड्स आपका होना चाहिए ये, और आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद सेक्शन बी से नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट आने वाला है, जो आपके पेपर में होगा, वो होगा 1 पैसेज 100 to 150 वर्ड्स फॉर असेसिंग एरर्स। इसके बाद और एक पैसेज होगा, वो लेकिन गलतियों से भरा होगा, कम से कम वहां पे उसमें 8 गलतियां होंगी, रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, टेंस, पंक्चुएशन, मॉडल्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एक्स्ट्रा। तो इनके रिलेटेड उस पैसेज में गलतियां होंगी, 8 गलतियां होंगी कम से कम। उन 8 गलतियों को आपको ठीक करना है। ग्रामर के रिलेटेड ये वाला हिस्सा है। ग्रामर पर अगर आपकी मजबूत पकड़ है तो आप इन 8 गलतियों को निकालेंगे और आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सारा जो भी यहां पे हम बोल रहे हैं वो मैं कवर करूंगा। इसके बाद सेक्शन सी जो आपका आ रहा है लिटरेचर, 30 मार्क्स इसके रखे गए हैं। आपको पहले ही पता होगा आपके 2 इंग्लिश, एक तो मेन इंग्लिश जो आपका फ्लेमिंगो है, और दूसरा जो है विस्टास, तो वो भी रखा गया है। आइए देखते हैं कि लिटरेचर में कैसा आपका पेपर आने वाला है, कैसे आपके मार्क्स वहां पे रखे गए। सेक्शन सी जो लिटरेचर, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, इसके 2 पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पहला है ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 से, जो सेक्शन सी से आने वाला है, 1 पोएटिक पैसेज, 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 4 मार्क्स। यानी एक पोएटिक पैसेज, यानी जिसको आप स्टेंजा बोल सकते हो, किसी पोइम में से एक स्टेंजा लिया गया होगा, और वहां पे 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे गए होंगे आपके लिए। आपको उनको अटेम्प्ट करना होगा। वो लिटरेरी डिवाइस से रिलेटेड होगा, वो किसी और या थीम के रिलेटेड हो सकता है, तो वो 4 मार्क्स आप यहां पे ले सकते हैं। इसका बी पार्ट भी वहीं पे होगा, जो कि पोइट्री से रिलेटेड होगा। वो क्या होगा, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 40 to 50 वर्ड्स। इसी का बी पार्ट जो होगा, आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे, 3 क्वेश्चंस में से शॉर्ट आंसर होंगे, बेस्ड ऑन पोएट्री सेक्शन, पोएट्री से होंगे, ये पोएम से लिए गए होंगे, और हर एक क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, तो वो 6 मार्क्स रखे गए। यानी कुल मिला के ये जो पहला क्वेश्चन है ए और बी पार्ट, इसके 10 मार्क्स रखे गए। इसके बाद सेक्शन सी से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 3 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम फ्लेमिंगो। तो जो आपकी मेन जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है 12th क्लास के फ्लेमिंगो, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए गए, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने होंगे, 3 आउट ऑफ 5, और हर एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स रखे गए हैं, तो वो आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। ये फ्लेमिंगो से ये 5 क्वेश्चन होंगे, आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन सी से आने वाला है, वो होगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम विस्टास। जो आपकी सेकंड टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, जो सप्लीमेंट्री है विस्टास, तो उससे भी 2 क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और आपको 1 अटेम्प्ट करना है, और उसके लिए 6 मार्क्स रखे गए, 6 मार्क्स रखे गए हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो सेक्शन सी से लिटरेचर से आने वाला है आपके पेपर में, वो होगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द प्ले। जो आपका प्ले रखा गया है, जो जिसको ड्रामा भी आप बोलते हैं, प्ले में से एक क्वेश्चन होगा, 2 रखे गए होंगे, 2 में से आर पार्ट होगा, 1 आपको अटेम्प्ट करना होगा, और 5 मार्क्स आप ले सकते हैं। और किस रिलेटेड होगा, वो हो सकता है थीम के रिलेटेड, कैरेक्टराइजेशन यानी कैरेक्टर्स जो होते हैं प्ले में, सेटिंग ऑफ द प्ले, प्लॉट क्या है इस प्ले का, लिटरेरी डिवाइसेस एक्सेट्रा वगैरह वगैरह जो हो सकता है। तो ये कुल मिला के आपका क्लास 12th का जो इंग्लिश पेपर है, जो आने वाला एग्जाम है मिड फेब से, वो जो स्टार्ट होगा, तो इस तरीके से आपका पेपर आने वाला है, और इस तरीके से आपको इंग्लिश पेपर अपना प्रिपेयर करना होगा। पहले मैं बता चुका हूं कि क्लास 10th 11th और 12th का इंग्लिश पेपर की अगर मैं बात करूं, तो इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो सीरीज में कंप्लीट सिलेबस में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सभी उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाए जो क्लास 10th 11th और 12th में है, और आने वाले फेब में उनका एग्जाम है। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ जल्दी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।